इसीलिए काशी का हिंदुओं में बड़ा महत्व है। पर मैं बहुत कम मुसलमानों को देखता हूं जो मोहम्मद साहब की स्थिति जैसा दिखाई पड़ते हैं। मैंने आज तक किसी को लौट कर आते हुए नहीं देखा। आप अगर नेता बनेंगे तो बहुत अच्छे, अगर पहली बात तो बन ही नहीं पाओगे, और मान लो गलती से कहीं बन भी गए तो भोग नहीं पाओगे। ये तो बीच बीच में आपने थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ी मस्ती कर ली। सबने अपने अपने जीवन में छोटे मोटे उद्देश्य बना रखे हैं। किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, किसी को नेता बनना है, किसी को इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, कलाकार बनना है। जैसे मैंने बहुत लोगों को सुना है, वो कहते हैं कि अगर आप सन्यास के रास्ते पे जा रहे हैं तो जीवन व्यर्थ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सन्यास ऐसी कोई चीज नहीं है कि आप अगर सन्यासी हो गए तो फिर जीवन व्यर्थ चला गया, आपने परिवार छोड़ दिया, समाज छोड़ दिया, माँ बाप छोड़ दिया, ना, कुछ भी नहीं है। मानव के विकास की उच्चतम स्थिति है सन्यास। ये तो बीच बीच में आपने थोड़ा आराम कर लिया, थोड़ी मस्ती कर ली। अगर सन्यास के रास्ते पे चल रहे हैं और आप आईएएस बनते, आप बहुत अच्छे आईएएस ऑफिसर बनेंगे, क्योंकि आपका परम गोल ही कुछ अलग है। आप अगर नेता बनेंगे तो बहुत अच्छे, अगर आप पीसीएस अधिकारी बनेंगे बहुत अच्छे अधिकारी बनेंगे, आप नेता बनेंगे आप बहुत अच्छे नेता बनेंगे, आप कलाकार बनेंगे आप शानदार कलाकार बनेंगे। अब सन्यास के रास्ते पे अगर चलना है तो उस रास्ते को जानना पड़ेगा। अब ये रास्ता कौन बताएगा? गीता बताएगी। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? बाइबल बताएगी। ये रास्ता आपको कौन बताएगा? आदि ग्रंथ बताएगी। ये रास्ता कौन बताएगा? कुरान बताएगी। सब ने मरते हुए लोगों को देखा है। ऐसा नहीं सिर्फ सिद्धार्थ ने देखा था, बुद्ध ने, हम सब ने देखा कि एक दिन सब छूट जाएगा। मैंने आज तक किसी को लौट कर आते हुए नहीं देखा। मृत्यु एक यथार्थ सत्य है जिससे 99% लोग भागते हैं। गुरु मतलब वो नहीं जो आपकी शादी करवा दे, आपका बच्चा पैदा करवा दे, आपकी नौकरी लगवा दे, आपको गाड़ी खरीदवा दे, ये सब गुरु नहीं है। गुरु मतलब जो आपको इस परम रास्ते पर चलने में आपकी मदद करे। जब आप चलने लगे, आपको कहे भैया अब जाओ, कहीं फंसना तो हमें बताना। पांचों इंद्रियों, पांचों दरवाजों से जो धारा बाहर की तरफ बह रही चेतना की, उसको ये अंदर की तरफ लेकर आते हैं और धारा बन जाती है राधा, और राधा का कृष्ण से मिलन हो जाता है और व्यक्ति मुक्त हो जाता है। जब आंख बंद करते हैं आप, तो ना आपको मन दिखाई पड़ता है, ना आपको हृदय दिखाई पड़ता है, ना किडनी दिखाई पड़ती, ना लीवर दिखाई पड़ता है। आपको आंख बंद करके अगर कोई चीज दिखाई पड़ती है तो वो है आपकी श्वास। तेरी हीरे जैसी श्वास बातों में खोती जाए रे। कितना प्यारा रिलेशन है ये संभव ही नहीं। आप ट्राई करके देखिए, आप बैठे हुए हैं ना, आप ट्राई करके देखिए, आप आंख बंद करिए और श्वास देखिए और सोचिए, विचार चले, संभव ही नहीं है। मैं सभी से आह्वान करूंगा, आप सब सन्यास के रास्ते का वर्णन करें। इंद्रियों से चेतना की तरफ की यात्रा, उस यात्रा में आप विवाह करें, परिवार बनाएं, समाज बनाएं, आप आईएएस बने, आप नेता बने, सब कुछ करें, कोई दिक्कत ही नहीं है। लगभग सारे मुसलमान कुरान पढ़ते हैं, पर मैं बहुत कम मुसलमानों को देखता हूं जो मोहम्मद साहब की स्थिति जैसा दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारे सिख भाई हमारे हैं, बहन हैं जो आदि ग्रंथ पढ़ते हैं, लेकिन जिस स्थिति में गुरु नानक जी थे, इसीलिए धर्म जो है उसको मिस्टिक भी कहा गया। साधुओं को हमने मिस्टिक कहा और धर्म को हमने मिस्टिसिज्म कहा। काया रूपी काशी, ये हमारा शरीर, मैंने आपसे बताया ना, इसीलिए काशी का हिंदुओं में बड़ा महत्व है। मणिकर्णिका घाट, जहां आपको जीवन के सत्य का परिचय होता है। जिसको वैराग्य पर साधना करनी है, वैराग्य पर, वो मणिकर्णिका घाट पे जाकर बैठे। एक साथ 500 लाश, 600 लाश, और 1 महीना अगर बैठ गया, ये शरीर ही काशी है। और जब मन सहित इंद्रियों को समेट कर व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थित कर लेता है, तो इस शरीर में मन सहित इंद्रियों को समेटकर जब व्यक्ति अपने शरीर में ही स्थापित कर लेता है, उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। ये जो स्त्री को आप देखते हो और आपके मन में इच्छा उसे भोगने की उठती है सर, सबको उठती है सर। जब तक इंद्रियां बाहर भाग रही हैं, इंद्रियां दुश्मन नहीं है, अज्ञानता का शिकार है। जब तक ये ऋषिकेश के कमांड में नहीं है, तभी तक इनसे गुनाह होता है। और चूंकि वो अज्ञान में हो रहा है, कहते ना ईश्वर सबको माफ कर देता, करेगा ही, क्योंकि कोई ज्ञानी अगर गुनाह करे फिर तो उसकी माफी नहीं है।
अब बुद्ध निर्वाण प्राप्त करने के बाद अगर आम्रपाली के पास प्रेम का प्रस्ताव लेकर जाते कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं, बच्चा पैदा करना चाहता हूं, तुम्हें भोगना चाहता हूं, तब माफी नहीं थी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, पश्चाताप ना लाएं अपने मन में, तपस्या लाएं। पश्चाताप व्यक्ति को दुखी करता है, निराश करता है, दर्द देता है। तपस्या लाएं, तपस्या। तो जब ये काया रूपी काशी मन सहित इंद्रियों को बाहर से समेटकर अपने अंदर ही स्थित कर लेता है, तब उस शरीर में परमात्मा का वास हो जाता है। अब उसके जीवन की लगाम किसके हाथ में है? ऋषिकेशा के हाथ में। ऋषिकेशा यानी श्री कृष्ण। कहते हैं नपुंसक था और ये था और वो था। इस शब्द को समझ लीजिए, शिखंडी को, इस शब्द को अगर आप समझ गए। गुरु महाराज ने लिखा कि आजकल लोग क्या करते हैं? बाल छिला लिए, शिखा सूत्र तोड़ लिए, आग जलाना बंद कर दिए, बोले हम सन्यासी। आज का जो मनुष्य है, आप देखो, बच्चा मस्त है, युवा व्यस्त है और बुजुर्ग त्रस्त है। बच्चा मस्त है, क्यों बच्चा मस्त है? इसको भोग अभी पैदा नहीं हुआ इसके अंदर। तभी तो हम कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। अभी इसका जीवन बड़ी छोटी छोटी बातों पे, चॉकलेट पे घूम रहा है। अभी इसका मैं मजबूत नहीं हुआ है कि आपने इसको एक तमाचा मार दिया, ये आपसे बात नहीं करेगा। हाँ, ये फिर 5 मिनट आपसे बात करेगा। आप किसी बड़े आदमी को तमाचा मारिए, वो जीवन भर आपसे बात नहीं करेगा, क्योंकि मैं मजबूत हो गया है। बच्चों को क्यों सरल कहा गया? बच्चे मन के सच्चे, बच्चे परमात्मा का अवतार है, क्योंकि बच्चों में मैं ताकतवर नहीं होता। बालू उठा उठा के ऊपर ऊपर डाल रहे हैं, खाली बोतल सजा रहे हैं। माँ बाप डांट रहे कि अरे फेंक दे बोतल, खाली हो गई, कचरा है। उसी को सजा रहे हैं, उसी को जोड़ रहे हैं। ईंटों को जोड़ के घर बना रहे हैं। हाँ, जिनका घर बना हुआ कह रहे हैं यार ये घर ठीक है नहीं, इसमें टाइल्स नहीं बढ़िया लगा हुआ है। युवा का मैं विकसित हो गया, दुर्योधन विकसित हो गया है। अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है। अब इसको कुछ बनना है, और सिर्फ बनना नहीं है, भोगना भी है। बनने के बाद ना ये कुछ बन पाएगा, ना कुछ भोग पाएगा, क्योंकि मैं की कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो भ्रम है, माया। हाँ, अगर ये बनने का कसम खाए सेवा करने के लिए, तब तो इसका जीवन बदल जाए। आज बहुसंख्यक लोग क्यों परेशान है? बनना है फिर भोगना है। पहली बात तो बन ही नहीं पाओगे, और मान लो गलती से कहीं बन भी गए तो भोग नहीं पाओगे, क्योंकि तुम हो ही नहीं, मैं का अस्तित्व ही नहीं है।